अक्सर आपने देखा होगा, आपके घर के बच्चे या आप स्वयं जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। आप चाहते हैं कि आपका मन पढ़ाई में लगे, लेकिन जब भी आप प्रयास करते हैं आप असफल हो जाते हैं। ऐसे हम क्या उपाय करें जिससे कि आपका पढ़ने में या आपके घर के बच्चों का पढ़ने में मन लगे? वो कैसे टेक्निक्स हैं, क्या उपाय हैं? आइए इस छोटे से वीडियो में उन टेक्निक्स को सीखते हैं। इन टेक्निक्स को जानकर इनको अपने ऊपर लागू कर इम्प्लीमेंट कर आप निश्चित तौर पर अपने बच्चों की या खुद की पढ़ाई को कम से कम 2 गुना बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टिप्स हैं जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 1, पढ़ाई हमेशा कुर्सी और टेबल पर बैठकर ही करें। कभी भी बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी पढ़ाई न करें। लेटकर पढ़ने से हमारी कमर टेढ़ी होती है और हमारा दिमाग बिल्कुल से कार्य नहीं कर रहा होता है। इस अवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है और जल्द ही नींद आने लगती है। तो ये चीज़ टेक्निक आप फॉलो करें, कुर्सी मेज लगा लें जिससे कि कम से कम 50% समस्या यहीं से ख़त्म हो जाती है। टिप नंबर 2, पढ़ते समय कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, रेडियो हो, कोई भी किसी प्रकार का संगीत हो, उसको बंद कर दें। इससे पढ़ाई से ध्यान भटकता है। टिप नंबर 3, पढ़ाई के समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रख दें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन कॉल या नोटिफिकेशन आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर देता है। टिप नंबर 4, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं, जिससे आपका ध्यान एकाग्र होगा और भविष्य में दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो नोट्स आपके यहीं से तैयार हो जाएगी। कोई भी पाठ्यक्रम कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको 3 बार रिपीट करें, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर होंगी, रुकेंगी। रटने की प्रवृत्ति से बचें। टिप नंबर 6, जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन करें, यानी कि पढ़ने के बाद सोचना है कि इस टेक्निक के माध्यम से या इस चैप्टर को हमने पढ़ा तो इसका क्या इस्तेमाल है, और इसके बारे में सोचने से आपके अंदर सोचने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी। टिप नंबर 7, शॉर्ट नोट बनाएं। छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहें। परीक्षा के दौरान इसी नोट्स को आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे और आप परीक्षा में बेहतर नंबर ला पाएंगे। टिप नंबर 8, जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है उसका डिस्कशन अपने कलीग्स यानी कि कॉलेज फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स या घर पे जो भी जानकार व्यक्ति है उससे ज़रूर कर लें। इसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इससे पढ़ाई में बहुत लाभ होता है। सामने वाले के व्यू भी आपको मिल जाते हैं। उसके साथ कुछ टेक्निक्स हों वो भी आपको इस डिस्कशन में मिल सकते हैं। टिप नंबर 9, पुराने प्रश्न पत्रों को ज़रूर अपने पास रखें और उसी के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट कर उसको अच्छे से तैयार कर लें। यानी पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको और अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। टिप नंबर 10, जो कि बहुत ज़रूरी है, संतुलित भोजन करें, बैलेंस डाइट करें, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स की संतुलित मात्रा हो। साथ ही अधिक भोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से आलस और नींद आती है और कम भोजन करने से पढ़ाई में मन नहीं लगता, थकावट, से दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। टिप नंबर 11, हमेशा चित्रों के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से या ग्राफ या रेखा चित्रों के माध्यम से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये अधिक समय तक याद रहेगा। अगर मानचित्र नहीं है तो सादे पन्ने पर भी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप ड्रा करें, लिखते जाएं, बनाते जाएं, जिससे आपको आसानी से याद होगा। टिप नंबर 12, पढ़ाई में कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपको सच में समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके उन टॉपिक को और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब हम आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं वो खास टेक्निक की जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पर 2 गुना स्ट्रांग हो जाएगी। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक इटली में डेवलप हुई। वहाँ पर इटली में टमाटर को पोमोडोरो कहा जाता है और इस टेक्निक को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
बस आपको करना क्या है, आपको उस पर्टिकुलर डे पर जो भी टॉपिक पढ़ने हैं उनकी सूची बना लेना है। फिर आप बगल में रखेंगे स्टॉप वॉच। मोबाइल फ़ोन नहीं रखना है, स्टॉप वॉच रखना है। स्टॉप वॉच आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। स्टॉप वॉच में 25 मिनट का टाइमर सेट कर दें और उस टॉपिक को जिसको आपको पढ़ना है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें और पढ़ाई तब तक ना रोकें जब तक ये टाइमर बजना शुरू ना हो जाए। जब टाइमर बज जाए इसका मतलब 25 मिनट पूरे हो गए हैं, फिर आप ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद 5 मिनट तक आप रुकें, कुछ पी सकते हैं, कुछ टहल सकते हैं थोड़ा सा, और वापस से फिर से 25 मिनट का टाइमर सेट करके आप कम से कम 4 बार ये टेक्निक का इस्तेमाल करें। यानी कि अगर 2 घंटे की बात करते हैं तो 2 घंटे में आपको 4 ब्रेक लेने हैं 5-5 मिनट के। हर 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जब 2 घंटे की पढ़ाई हो जाए तो आप 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक ले लें। इस ब्रेक के दौरान हमेशा थोड़ा सा चल फिर लें और हो सकता है कि आपको इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में काफ़ी कुछ रुकावटें भी आएँ, समस्याएं भी आएँ, तो उन समस्याओं को आप निपटा के फिर से नई शुरुआत करें। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपका जो फोकस है वो लेजर फोकस बन जाएगा और आप लंबे समय तक अपने कार्य को ठीक से कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके और फ्रेंड्स हैं जो इस समस्या से परेशान हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और सुनने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करने से सब कुछ होगा। यानी सुनने के बाद जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए, 100% इम्प्लीमेंट करिए और रिजल्ट भी 100% आपको मिलने वाला है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।